हम सबको सेम बीमारी है। हमारे घर में एक ऐसा मरीज है जिसका कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, जो गंदा इंसान नहीं है, वो पागल इंसान नहीं है, बस वो बीमार है और बीमारी उसको उसकी ब्रेन में है। इसलिए जो उसके बिहेवियर हैं, जो उसकी बातें हैं, जो उसके एक्शंस हैं, वो नॉर्मल नहीं लगते, वो तकलीफ दे रहे हैं। तो क्या है हम सबके घर में? सुकून है? जिसके घर में है वो हाथ खड़ा कर दे। जो रिकवरी में है डेफिनेटली बेटर करते होंगे महसूस। सो कुछ हैं जिनके घर में सुकून है अब? ऑल राइट। और क्या क्या आपके घर में? हैप्पीनेस। आप इधर आ जाओ, बहुत दिनों से आप नहीं आए इधर। लेकिन हम दूसरों की बात करते हैं। आप लोगों के घर में जो अभी आए हैं, अभी जिनका ट्रीटमेंट स्टार्ट ही हुआ है, आपके घर में सुकून है? ओके। रिश्ते रिश्ते ठीक चल रहे हैं? लड़ाइयाँ होती हैं, एग्रेशन होता है, ऊंची बोलना होता है, दर्द है? आपकी जो रूटीन है, सोने का टाइम, उठने का टाइम, वो इफेक्ट हुआ है? यस है ना? किसका इफेक्ट हुआ है? किसका टाइम खराब हो गया घर में? अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि पापा बीमार वाली कैसी बातें कर रहे हैं? आप बताओगे बेटा? पापा का टाइम क्या है? पापा कब सोते हैं? रात को कि सुबह? रात को। उठते कब हैं? 10-11 बजे। अच्छा, पापा बहुत गुस्सा करते हैं या प्यार करते हैं? प्यार करते हैं। कभी कभी गुस्सा करते हैं? किस पे? हाँ, शरारतें करने पे गुस्सा करते हैं। अच्छा, कोई और बात जो आपकी पापा की बात कोई जो बहुत अच्छी लगती है? अच्छा, और पापा की वो बात जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती? कुछ नहीं होता आपको? जैसे इसको अच्छा नहीं लगता, पापा बहुत शराब पीते रहते हैं, इसको अच्छा नहीं लगता, मगर ये प्यार भी बहुत करती है पापा को, है ना? तो आपको कोई बात जो पापा की नहीं अच्छी लगती थी? नशा नहीं अच्छा लगता? पापा जो नशा करते हैं, क्या खाते हैं पापा के पीते हैं? क्या खाते हैं पापा? बहुत ज़्यादा पी। डोंट टॉक टू लाइक दैट टू अ चाइल्ड। पिज़्ज़ा बहुत खाते हैं, बर्गर भी बहुत खाते हैं, और क्या खाते हैं ज़्यादा नशा? कौन सा नशा खाते हैं? और चिकन। ठीक है, चलो एटलीस्ट इसके फैक्ट्स क्लियर हैं। तो हम यहाँ पे ब्रेन के हॉस्पिटल में हैं। हमारे घर में एक ऐसा पेशेंट है जिसका ब्रेन डिसऑर्डर हो चुका है। चाहे वो सोचों का नशा कर रहा है, चाहे उसके दिमाग में कोई थॉट फंस गया है, कोई सोच फंस गई है, घबराहट ही होती रहती है हमेशा, या वो कुछ ऐसी चीज़ का, सब्सटेंस का सेवन कर रहा है जिसकी वजह से ब्रेन में केमिकल चेंजेस हो गए हैं। तो जब ब्रेन ही सही तरीके से नहीं चलेगा तो हमारा पेशेंट सही एक्शन तो नहीं करेगा ना। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू एक्सेप्ट कि वो पर्सन अब जानबूझ के नहीं कर रहा, अब वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बन चुका है ब्रेन का। और जब भी कोई बीमारी आती है वो साइड इफेक्ट लेके आती है। जैसे कोविड हुआ लोगों को, तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स हुए? क्या क्या सिम्टम्स आए? बॉडी एक, और लॉस ऑफ टेस्ट, ब्रीदिंग इश्यूज, लंग प्रॉब्लम, राइट? और हमारे डिजीज के क्या क्या सिम्टम हैं? कैसे हमने पहचाना कि अब तो ये बीमारी बन गई है? रूटीन खराब होना, भूख खराब होना, लड़ाई झगड़े होना, चिड़चिड़ा रहना, टिकाना रहना, एक दूसरे से कट जाना, डिस्कनेक्टेड हो जाना, राइट? तो ये बीमारी के सिम्टम हैं। बट यहाँ आने से पहले हमें लगता है कि ये समझ नहीं रहा, ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। दैट्स व्हाट वी डू। फिर हम उसको बहुत समझाते हैं,
हम कभी बहुत प्यार करते हैं, कभी हम पैम्पर करते हैं, कभी हम उसको कंफर्टेबल करते हैं, राइट? दैट्स व्हाट वी डू. बट यहाँ पे आके सबसे ज़्यादा हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या सुनने को मिलती है? हेल्थ तो खराब हो गई. डिजीज ऑफ ब्रेन, यानी कि जिस पर्सन का ब्रेन ही बीमार हो गया, जिस पर्सन की समझ ही बीमार हो गई, जिस पर्सन की मत ही बीमार हो गई, उसका ब्रेन ही नहीं ठीक फंक्शन कर रहा, उस पर्सन को हम समझाए जा रहे हैं. यानी कि हम गलत काम नहीं कर रहे, हमें उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए. उसको इलनेस है. इट इज नॉट दैट कि वो जानबूझ के कर रहा है. सो हमारा शिफ्ट क्या होता है? घर से जब हम यहाँ पे आते हैं, घर में हम जो एक्शंस करते हैं उनका हमें रिजल्ट नहीं मिला, राइट? नहीं मिला ना, तभी आप हॉस्पिटल आए, तभी आप एक डॉक्टर के पास आए, एंड डॉक्टर टेल्स यू द फर्स्ट थिंग, ये ब्रेन डिसऑर्डर है. आप इसको समझा के नहीं ठीक कर सकते, जैसे हम समझा के कैंसर नहीं ठीक कर सकते, जैसे हम समझा के टीबी नहीं ठीक कर सकते. इसी तरह से इस चीज़ को हम समझा के ठीक नहीं कर सकते. यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दिस डिजीज कॉन्सेप्ट. सेकेंड, इट्स अ बायो साइको सोशल डिजीज, जिसमें आपका शरीर खराब होता है. आपने हेल्थ प्रॉब्लम बोला, शरीर खराब होता है. ब्रेन शरीर का ही हिस्सा है, आपका लिवर शरीर का ही हिस्सा है. अगर भूख का भी इशू है वो शरीर का हिस्सा, अगर वेट गेन हो रहा है वो भी शरीर का हिस्सा है. साइको, ये बायो डिजीज है, ये शरीर को इफेक्ट करता है. साइको मीन्स मानसिक, आपकी सोचें, आपका बिहेवियर, आपका एक्शंस, आपके बिलीफ सिस्टम. और सोशल माने, हाँ, सोशल माने आपके रिश्ते, आपका काम, आपकी इज्जत, आपका सोसाइटी में जो एक रोल है. आगे आ जाओ, कम इन द फ्रंट. सो हमारे जो पेशेंट्स हैं, ये जो 3 चीज़ें हैं ना, बायो साइको सोशल, आप मीटिंग में ध्यान दीजिए सब. जितना भी हमने अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट और रिकवरी करानी है, दीज क्लासेस आर गोइंग टू टीच यू. आप इसको मीटिंग कह लें, आप इसको क्लासरूम कह लें, आप इसको साइको एजुकेशन ट्रेनिंग कह लें, बट दिस इज़ वेयर यू आर गोइंग टू लर्न कि ये है क्या हमारे पेशेंट को. सो इसको बहुत सीरियसली अटेंड करें. सुबह करते हैं, शाम को करते हैं. वी कॉल द फैमिलीज फॉर काउंसलिंग. ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्यों अभी तक इस चीज़ को हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं, जिसने हमारी ज़िंदगी को, हमारे घर को, हमारे रिश्तों को पटरी से उतार दिया हुआ है. वी आर नॉट नॉर्मल फैमिलीज, फंक्शनल फैमिलीज, वी आर अनहेल्दी फैमिलीज. और अगर हम यहाँ हॉस्पिटल में भी आकर नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे कि ये जो ब्रेन का डिजीज़ है, इसमें क्या होता है, क्या डैमेज होता है, क्यों हमारा पेशेंट ऐसे करता है, और ट्रीटमेंट क्या है, और हमने कौन सी स्किल सीखनी है, क्यों जो आज तक हमने किया वो काम नहीं आया, हमें क्या ट्रेनिंग लेनी है, ऑल यू आर गोइंग टू लर्न हियर. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो आप इन क्लासेस को जो भी आप कर रहे हैं, देखो आपका पेशेंट इधर है. अगर कैंसर का हॉस्पिटल होता, हमें किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं थी, किसी को कमरों में बुलाने की ज़रूरत नहीं थी. आप सबकी जान निकली होनी थी, आपने खुद ही बैठ जाना था, बताओ क्या करे. मगर इस बीमारी को, अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी को, इस पेशेंट को हम अपने फैमिली मेंबर को पेशेंट नहीं मानते और इसको बहुत नॉन सीरियसली लेते हैं. दिस इज अ डिजीज विच इज प्राइमरी, फेटल, क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव. अगर ये ट्रीटमेंट ना हो तो पागलपन की हद तक हमारा पेशेंट पहुंच जाता है, साइकोटिक हो जाता है, सुसाइड्स होती हैं, ओवरडोज में उनकी मौत होती है. सडनली हमारे पेशेंट घर छोड़ के बिना बताए कहीं चले जाते हैं. These are invisible illnesses. These are very dangerous illnesses.
प्लस हम खुद ही देखें ना कि कुछ नहीं ठीक चल रहा हमारी लाइफ में और हम यहाँ पे कुछ लेने आए हैं, तो हम उसको लेकर जाएं. वी शुड गेट द ट्रीटमेंट डन, राइट? आपके कोई क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, सर इज देयर, ही विल आंसर. कोई भी क्वेश्चन, कोई भी शेयरिंग, डाउट. अगेन WHO सेज इसका क्योर नहीं हो सकता. जैसे डायबिटीज पूरी उम्र एक मेडिकल सिचुएशन बन जाती है, हाइपरटेंशन पूरी उम्र एक मेडिकल सिचुएशन बन जाती है, मगर डायबिटीज़ वाला पर्सन जब ट्रीटमेंट लेता है, उसको मेडिसिन दी जाती हैं, जब उसको बोला जाता है कि तुम वॉक करो, एक्सरसाइज करो, मीठा मत खाओ, स्ट्रेस मत लो ज़्यादा, थोड़ा रिलैक्स करना सीखो, तो उसकी लाइफ नॉर्मल चलती है. आप मानते हो डायबिटीज़ वाले पेशेंट हमारे आसपास हैं, दे आर लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ. हाइपरटेंशन वाले भी. So this disease is also 100% treatable. ये बीमारी का 100% मैनेजमेंट है और ट्रीटमेंट है, प्रोवाइडेड आप डूज और डोंट्स फॉलो करो. तो जैसे डायबिटीज़ वाला पर्सन अगर चीनी खाता रहे, एक्सरसाइज नहीं करे, कुछ नहीं करे, तो उसकी शुगर लेवल फॉल या रेज होएगा, राइट? तो इसी तरह से जो हमारे पेशेंट एडिक्शन में हैं, जिनके ब्रेन डिसऑर्डर हैं, जिनको स्ट्रेस की बीमारी है, डिप्रेशन की बीमारी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो अगर वो ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो वो भी ठीक रह सकते हैं. सो देयर इज़ नो डिफरेंस. जस्ट लाइक एनी अदर इलनेस, इट इज़ जस्ट दैट मेंटल हेल्थ जो है, जो ब्रेन के ये डिजीज़ेज़ हैं, इनकी रिसर्च काफ़ी लेट हुई. बाकी सारे जो फिज़िकल डिजीज़ेज़ हैं वो काफ़ी देर से रिसर्च चल रही है और ट्रीटमेंट है. लोग खुल के बातें करते हैं, हमारे डिजीज़ेज़ की अवेयरनेस नहीं है. सबको लगता है दिमाग कहीं हवा में लटक रहा है, जैसे पर्सन कुछ सोच के ही ठीक कर सकता है. सो दे डोंट हैव नॉलेज. और जिसको थोड़ी बहुत है, तो अगर डिप्रेशन का पेशेंट है उसको तो थोड़ी रिस्पेक्ट दे देते हैं हम, ठीक है, मगर जो एडिक्शन का पेशेंट है, जो शराब पे डिपेंडेंट हो चुका है, जो ड्रग्स पे डिपेंडेंट हो चुका है, उसको हम गिरी हुई नज़र से देखते हैं. वो सबसे लोएस्ट कैटेगरी का हमारा पेशेंट होता है. स्टिग्मा है, कलंक है. ये एक और रीज़न है कि हम यहाँ पे सेकेंड या थर्ड स्टेज में पहुँचते हैं. हर डिज़ीज़ का स्टेज होता है, जैसे कैंसर का, ठीक है. इसी तरह से इस डिज़ीज़ के भी स्टेजेस होते हैं. जब हमें फर्स्ट में पता चलता है तो हम क्या करते हैं? मैम कैन यू शेयर? जब हम फर्स्ट स्टेज होता है, जब हमें कुछ कुछ दिखना शुरू हो जाता है, क्या करते हैं हम? पेशेंट को डांटते हैं, थोड़ा डांटते हैं हम पेशेंट को. सब अग्री करते हैं? डांट के उसको समझाने की कोशिश करते हैं. और क्या करते हैं सर? समझाते हैं. हम समझाते हैं, डांटते हैं. कभी हम ज़रूरत से ज़्यादा पैम्परिंग या प्यार करते हैं, उसको कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं. और क्या करते हैं? राइट? मतलब ये सब नहीं होता. सो इट डजंट वर्क, राइट? सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न कि ये यस. सो मैं भूल गई. करते हैं, हमने भी ऐसे काम किए हैं. 6 महीने साल तो उनके पास यस, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, होम्योपैथिक दवाइयाँ. गुड टू सी नवजोत जी, गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम. आइए बैठिए, आगे है चेयर. ठीक है, हम ये सब करते हैं, राइट? ओके, बट नो रिजल्ट. फाइन. सो यहाँ पे आके, अगर हम यहाँ पर भी आकर जो हम घर में करते थे, और अगर हम डॉक्टर की बात नहीं मानेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी अपसेटिंग फॉर अस, लेट मी टेल यू.
हाँ, मैं मानती हूँ, हम मानते हैं कि अवेयरनेस नहीं है, स्टिग्मा है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, ठीक है। बट दुख तब होता है जब आप लोग हॉस्पिटल बैठते हो, आपकी लाइफ इज़ फुल ऑफ पेन, कुछ भी ट्रैक पर नहीं है, और डॉक्टर के साथ आप बात करते हो। हर डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन देता है, एक ट्रीटमेंट देता है, विच हमारी फील्ड में सिर्फ डॉक्टर भाटिया ने नहीं बनाया, दुनिया में जितने साइकेट्रिस्ट हैं दे आर फॉलोइंग दैट, ओके। तो जब एक डॉक्टर आपको चीज़ समझाता है, आप फॉलो नहीं करते, वी डोंट फॉलो दैट, राइट और रॉन्ग। ट्रीटमेंट में दवाइयाँ हैं, हमारे ट्रीटमेंट में क्या है? दवाइयाँ हैं, दैट मीन्स डॉक्टर इज़ देयर, साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, हमारी ये साइको एजुकेशन के प्रोग्राम हैं, फैमिली ट्रेनिंग है। फैमिली क्यों? कभी आप सोचते हो हमें क्यों बिठा देते हैं, हमें क्यों समझा रहे हैं? कोई पर्सन है यहाँ पे? आप जब शुरू में आए, आपको स्ट्रेंज नहीं लगा कि हम आपको बोल रहे हैं समझो, हम आपको समझा रहे हैं? वॉज इट स्ट्रेंज फॉर यू? Yes, that was strange for me. वॉट डिड यू थिंक? क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैंने इसको बहुत समझाया, ये समझता नहीं है। कोई बात नहीं, जाने दो उसको। So उनके साथ साथ हम भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होके we also get ill sometimes. वेरी राइट, सो ऑन, वेरी राइट। 2 लेवल्स पे फैमिलीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वाई फैमिलीज? क्यों फैमिलीज के बिना हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते? 1, आपके पेशेंट को ब्रेन डिसऑर्डर है, वो समझ नहीं पाएगा, हम उसको समझा नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल वैसे ही है कि आपके जो पेशेंट है घर में, उसको बेड रेस्ट हो गया है, उसकी हड्डी टूट गई है टांग की, वो चल नहीं सकता, आपको उसके काम करने हैं। तो अगर उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा तो आपको अपना ब्रेन इस्तेमाल करना है, राइट? 1 रीज़न। सेकेंड इज बिकॉज इट इज़ अ फैमिली डिजीज़। हमारा जो पेशेंट है, अगर वो किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो गया है, अगर उसका रूटीन, उसकी लाइफ अपसेट हो गई है, तो उसका पेन किसको आ रहा है? फैमिली को। अगर कोई ड्रग्स के पीछे भाग रहा है तो उसकी फैमिली किसके पीछे भाग रही है? उस पेशेंट के पीछे भाग रही है। सो दिस इज द शैडो इलनेस, यानी कि हम भी बीमार हो चुके हैं, हम अपने पेशेंट पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। फाइन, सो दैट इज वाई फैमिली ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। रीहैब ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, सिर्फ एक नाम चलता है, सेंटर 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 सेंटर, किसी को नहीं पता सेंटर क्या होते हैं। और सबसे हैरानी की बात है कि लॉकडाउन में जब हमें बहुत सारी डिशेस बनानी थी, क्योंकि कुछ काम नहीं करने का था, तो यूट्यूब में देख देख के हम डिशेस बनाते हैं। तो हमने कभी भी किसी ने यहाँ पर बैठ के रीहैब ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइप करके कभी देखा है कि क्या होता है सेंटर? कोई भी है यहाँ पे? ठीक है, यानी कि 21वीं सदी में हम रहते हैं, वी डोंट नो व्हाट अ रीहैब ट्रेनिंग प्रोग्राम इज। तो जब मैंने बोला कि बायो, साइको, सोशल, तीनों की तीनों एस्पेक्ट टूटे हुए हमारे पेशेंट को, उसको ज़िंदगी जीना नहीं आती, उसकी पावर सारी की सारी सब्सटेंस में फंसी हुई है, वो सब्सटेंस भी हम उससे ले रहे हैं, उसकी लाइफ इज़ फुल ऑफ पेन, शेम, गिल्ट, क्या वो हरकतें करता है, उसके डिवोर्सेस हो रहे हैं, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, अब वो आपने उससे पावर ले ली, उसको जीना नहीं आता। सो डोंट वी हैव ट्रेनिंग फॉर एवरीथिंग? सो दैट इज़ वाई रीहैब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वर मेड। 1, टू हैव अ सेफ प्लेस फॉर द पेशेंट, ताकि उसका नशा अंदर ना जाए। अगर वो घर के माहौल में डिप्रेशन में जा रहा है और उसके आसपास का एनवायरनमेंट उसके लिए ठीक नहीं है, तो डिप्रेशन के पेशेंट को भी रिहैब ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, साइकेट्रिस्ट एंड डॉक्टर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, काउंसलिंग, थेरेपी। थर्ड इज फैमिली ट्रेनिंग, बिकॉज वी कांट डू विदाउट यू, बिकॉज यू आर ऑल्सो इल। ठीक है, रीहैब ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड देन फॉलो अप्स। इवन अ डेंटिस्ट सेज 6 महीने में एक बार आके दांत दिखा देना।
एवरी ट्रीटमेंट हैज़ अ फॉलो अप। ये सारी चीज़ें हैं, तो हम ट्रीटमेंट प्रोग्राम में निकलकर फॉलो करके सारे फेजेस क्रॉस करके रिकवरी में जाते हैं। इसमें हम शॉर्टकट करते हैं तो बहुत दुख होता है। ये बिल्कुल वैसे ही बात हो गई कि आप एक डॉक्टर के पास गए परेशान होकर कि बुखार है, डॉक्टर ने आपको 4 दवाइयां दी, आपने 2 तो खा ली, अब 2 रहने दी। सो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू सफर।